Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students, teachers and mentors? Thank you for watching my all videos. In the previous lecture we discussed the development of English drama, and today we're going to discuss drama, theater and the writers or playwrights. Yes, इंग्लिश ड्रामा के जब हम डेवलपमेंट से आगे ड्रामा की बात करते हैं तो इसे रेनेसांस या एलिज़ाबेथन ड्रामा भी कहा जाता है। क्वीन एलिज़ाबेथन का जो पीरियड है इट वाज मोर देन अ हाफ सेंचुरी, सो शी रूल्ड ओवर, और उनके इरा में, उनके पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया उसे एलिज़ाबेथन लिटरेचर कहा जाता है। और स्पेसिफिकली चूँकि हम कंसर्न हैं ड्रामा के साथ तो इसी हम ड्रामा ही की बात करेंगे। यस, जब बात हम करते हैं ड्रामा की तो ये आउटसाइड लंदन, उसमें एंड्स और कोर्ट्स, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता था। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ड्रामा स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रीट्स, गलियों से निकलकर ये चर्च में आया और चर्च से ये थिएटर मार्केट प्लेस में आ गया। अब जब हम मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो ये लंदन में इनको परफॉर्म करने की इब्तदाई तौर पे इजाज़त नहीं थी। कुछ रीज़न पॉलिटिकल थी, कुछ रिलीजियस थी, बहरहाल वो मिक्सअप हो गया और ये इनकी बन गई टूरिंग कंपनीज़। यानी कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे आप देखते हैं लकी ईरानी सर्कस या दूसरे ड्रामा शोज़ होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर वो सफ़र करते हैं। सो वाज द केस विद द ड्रामेटिस्ट कंपनीज एट दैट टाइम। वो जो शोज़ करते थे वो एक जगह से इवन के अब्रॉड भी जाते थे, लाइक जर्मनी और डेनमार्क में ये अपने जो मतलब प्लेयर्स थे और प्लेयर वाइट्स लेके वहाँ जाते और फिर वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती। जो सबसे पहला थिएटर जब हम बात करते हैं इसमें तो फर्स्ट थिएटर रेड लाइन, ये 1567 में बना। शेक्सपियर का पीरियड है ये, राइटिंग पीरियड, लेकिन ये इतना कुछ सक्सेसफुल ना हो सका, कामयाब ना हो सका। उसके बाद द थिएटर, ये इसे आज भी उतनी ही फेम हासिल है। यानी कि कुछ थिएटर 3 के करीब ऐसे हैं जिनको द ग्लोब और जैसे द थिएटर की बात करते हैं, इनको चूँकि ये पहला थिएटर था जो सक्सेसफुल रहा और इसको बनाने वाले की बात अभी हम करेंगे। अब हुआ कुछ यूँ कि मेयर और लंदन कॉरपोरेशन जो थी, इन्होंने प्लेयर्स को पहले 1572 में बैन किया, यानी कि ड्रामा बैन कर दिया। उसके बाद जो प्लेयर्स थे उस वक्त इनको मतलब जो एक्टर्स थे, एक्टर्स नहीं कहा जाता था बल्कि इनको प्लेयर्स कहा जाता था। 1575 में इनको एक्सपेल कर निकाल दिया गया वहाँ से, लंदन से वैसे ही। तो जेम्स बर्बेज, जब मैं बात कर रहा था 1576 की, और इनके जो ब्रदर इन लॉ थे जॉन ब्रेन, ये दोनों ये बंदा इनका जेम्स बर्बेज का ब्रदर इन लॉ था। और मज़े की बात ये है कि इसने पहला थिएटर बनाया था, ये रेड लाइन। लेकिन इसकी नाकामी के बाद इन दोनों ने इन कोलैबोरेशन विद ये थिएटर कायम किया, द थिएटर 1576 में। यस, इसके पास कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस था और फेलियर होने का एक्सपीरियंस कुछ वैसे भी ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जब हम बात करते हैं कि ये थिएटर बना कहाँ पे, तो ये शॉर्डिच, और शॉर्डिच में जैसे मैंने बताया था 1576, ये 1576 में थिएटर बनाया गया। उसके बाद न्यूविंगटन, जेरोम सेवेज ने 1575 और 77 के दरमियान में, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, यानी कि इन दोनों के मतलब 2 सालों में तकरीबन ये किसी भी डेट में बना। उसके बाद नेक्स्ट जो थिएटर बना कर्टेन 1577 में, द रोज 1587 में, द स्वॉन 1595। कर्टेन, द रोज, द स्वॉन, इनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, जैसे द थिएटर की बात कर रहा हूँ और द ग्लोब की बात कर रहा हूँ, इनको बहुत ज़्यादा अरूज मिला। द ग्लोब 1599, द फॉर्च्यून 1600, ये शेक्सपियर का राइटिंग पीरियड है, टेन्योर है जो 24 ईयर्स का, इसको हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर की एज में। यस, रेड बुल 1604, द ब्लैक फ्रायर्स और द वाइट फ्रायर्स। उसके बाद कॉकपिट, सैलिसबरी कोर्ट, ये सारे के सारे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं ये थिएटर्स के नाम हैं। यस, ड्रामेटिस्ट। अब हम बात करेंटिस्ट किस तरह के इवॉल्व हुए,
उनकी अप्रेंटिसशिप कैसी थी, मेंटोरशिप कैसी थी, और कौन सी राइटिंग्स मतलब किस किस्म की जॉनरेस, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वाली टर्म्स आपने सर्च आउट करनी है और फिर हमने जूम क्लास में उनको डिस्कस भी किया। यस, ग्रोथ इन इकोनॉमी, ये प्लेयर सीकिंग, दो चीज़ों की वजह से, जैसे पैसा बढ़ता है तो फिर इंसान का दिल चाहता है कि वो थोड़ी ऐशो इशरत भी करे, प्लेयर सीक करे, तो ये चीज़ें, और रैपिड ग्रोथ इन ऑडियंस, ज़ाहिर बात है पैसा बढ़ा, मौज मस्ती करने की ख्वाहिश बढ़ी, तो उसके साथ ही जो ऑडियंस है उसकी ग्रोथ होगी, और ऑब्वियसली जब इसकी इन चीज़ों की ग्रोथ हुई तो ड्रामा की ग्रोथ भी हो गई। अब ये रैपिड ग्रोथ जब हुई तो इसमें जो ड्रामेटिस्ट आए, जब हम बात करते हैं प्ले राइट्स की, ये अनएजुकेटेड भी थे, जिन्होंने मतलब देखा और देख के उसके बाद उन्होंने ड्रामास बनाए और लोगों से लिखवाया। यूनिवर्सिटी विट्स भी थे, यानी कि यूनिवर्सिटी पढ़े हुए लोग भी थे। लेस एजुकेटेड भी थे, जिनको सेल्फ मेड, लाइक शेक्सपियर, यानी कि यूनिवर्सिटी तो नहीं गए लेकिन इन्होंने इतना समझ लिया कि ये कुछ ना कुछ लिखने और लिखवाने के काबिल हो गए। उसके बाद दो तरह की प्ले राइटिंग की जाती थी, सोलो यानी कि अकेले, और दूसरा कोलैबोरेशंस में। ज़्यादातर जो प्ले राइटिंग हुई है वो कोलैबोरेशंस में हुई है। जैसे शेक्सपियर ने अकेले लिखा और 24 साल का टेन्योर है इनका राइटिंग का, इन 24 सालों में टोटल 37 प्लेज लिख सके हैं। उसके बाद प्ले राइट जो, यानी कि कैटेगरीज देख लें, जो लोग प्ले राइट्स भी थे, लिखते भी थे और प्लेयर्स भी थे, जैसे शेक्सपियर और बेन जॉनसन, ये प्ले लिखते भी थे और खुद परफॉर्म भी करते थे, एक्टर्स भी थे। ये ज़्यादा खुशहाल थे क्योंकि इनके पास पैसा दो तरफ से आता था। लाइक शेक्सपियर और बेन जॉनसन, कुछ लोग सिर्फ प्लेयर्स थे, इनकी कम खुशहाली थी। प्ले राइट्स थे, ये भी कम ही खुशहाल थे, कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं पे किया जाता था। उसके बाद राइटिंग्स कैसी थी, लाइव्स ऑफ द किंग्स, इसमें रिचर्ड III जैसे शेक्सपियर ने क्रोनोलॉजीज और लेजेंड्स, हेनरी V और भी प्लेज हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ट्रेजेडीज जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स, हैमलेट और द स्पेनिश ट्रेजेडी। आपके लिए ये असाइनमेंट के तौर पे जस्ट आपने वैसे ही देखना है कि रिचर्ड III किसने लिखा था, हेनरी V, फॉस्टर्स किसने लिखा है, हैमलेट और स्पेनिश ट्रेजेडी। उसके बाद कॉमेडीज कौन सी लिखी गई, द शू मेकर्स, हॉलीडे, आपने इनके राइटर को ढूंढना है, फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि कल आप इनको कैसे पेपर्स में अटेम्प्ट करते हैं। पेस्टोरल्स लिखे गए जैसे द फेथफुल शेफर्ड। यस माय डियर्स, इस पीरियड में आप अमेज्ड होंगे कि 600+ प्लेज लिखे गए, लेकिन उनमें से सर्वाइव कितने करते हैं, दिस इज अनदर क्वेश्चन। लाइक टॉमस हेवुड, जिनका नाम आप कभी जानते भी नहीं, हम तो सिर्फ शेक्सपियर को जानते हैं, मॉर्लो को जानते हैं, ये चंद और प्ले राइट्स को जानते हैं। टॉमस हेवुड के 220 प्लेज लिखे हुए हैं और सिर्फ 20 प्रिंटेड हैं। आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस नया नया आया था 1476 में, कोई इतनी ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं थी। प्ले राइट्स और एक्टर्स जो थे उस दौर में, ये किंग्स और क्वींस के क्लाइंट्स हुआ करते थे, यानी कि इनको सपोर्ट किया जाता था। जैसे कि मिसाल में दूं आपको शेक्सपियर की, इसे क्वींस पार्टी या क्वींस जो प्ले कंपनी उनका हिस्सा समझा जाता था, यानी कि इनको बाकायदा तौर पर मेंटोर किया जाता था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस की जाती थी। तो जैसे ही ये यानी कि किंग्स एंड क्वींस की चेंज हुई, लाइक प्यूरिटन पीरियड आया, इस मूवमेंट में आके थिएटर और प्लेयर सीकिंग जो थी इसको सिन करार दे दिया गया। और जैसे ही प्लेयर सीकिंग को सिन करार दिया गया, जाहिर बात है थिएटर को बैन कर दिया गया 1642 में। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, पार्लियामेंट ने बैन कर दिया स्टेज को, यानी कि परफॉर्मेंसेस को। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड तक, ये 18 ईयर्स तक ऑलमोस्ट बैन ही रहा है। रेस्टोरेशन पीरियड में इसको दोबारा रिस्टोर किया गया, जैसे ही मोनार्की रिस्टोर हुई, सो ड्रामा वाज रिस्टोर्ड, रिज्यूम द परफॉर्मेंसेस। ये आज कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की और बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि प्ले राइट्स और उनके जो स्टाइल्स थे, मतलब उनको कौन सपोर्ट करता था और उन्होंने कौन कौन सी किस्में हैं जो ड्रामा की इस दौर में लिखी गई। ये बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्ले राइट्स को, लाइक शेक्सपियर, मॉर्लो, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी विट्स, इनकी हम बात करेंगे और इलैबोरेटिवली करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पर ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो सके।
वीडियोस को मज़ीद वॉच करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने नॉलेज को मज़ीद बढ़ाइए। और अगर आप इनको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए 030642511172 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।